मशहूर इतिहासकार कर्नल मार्क्स विल्क्स लिखते हैं कि टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली से कद में छोटे थे। उनकी त्वचा का रंग काला था, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। वो साधारण और बिना वजन की पोशाक पहनते थे और अपने हाली मवालियों से भी ऐसा करने की उम्मीद रखते थे। उनको अक्सर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वे घुड़सवारी को एक बहुत बड़ी कला मानते थे और इसमें उन्हें महारत भी हासिल था। उन्हें पालकी पर चलना सख्त नापसंद था। टीपू सुल्तान की शख्सियत की एक झलक ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी एक किताब एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान कोट में भी मिलती है, जिसे उनकी मुंशी मोहम्मद कासिम ने उनकी मौत के बाद एक अंग्रेज इतिहासकार को दे दिया था। टीपू मंझोले कद के थे, उनका माथा चौड़ा था। वो स्लेटी आँखों, ऊंची नाक और पतली कमर के मालिक थे। उनकी मूछें छोटी थीं और दाढ़ी भी पूरी तरह से कटी हुई थी। 14 फरवरी 1799 को जब जनरल जॉर्ज हैरिस के नेतृत्व में 21,000 सैनिकों ने वेल्लोर से मैसूर की तरफ कूच किया, 20 मार्च को अंबर के पास कर्नल वेल्लेस्ली के नेतृत्व में 16,000 और सैनिकों का दल इस सेना में आ मिला। इसमें कन्नौर के पास जनरल स्टुअर्ट के कमान में 6,420 सैनिकों का जत्था भी शामिल हो गया। इन सब ने मिलकर टीपू सुल्तान के श्रीरंगापट्टनम पर चढ़ाई कर दी। मशहूर इतिहासकार जेम्स मिल अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं, ये वही टीपू सुल्तान थे जिनके आधे साम्राज्य पर 6 साल पहले अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। उनके पास जो ज़मीन बची थी उसी से उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक राजस्व मिलता था, जबकि उस समय भारत में अंग्रेज़ों का कुल राजस्व 90 लाख पाउंड स्टर्लिन यानी 9 करोड़ रुपए था। धीरे धीरे उन्होंने श्रीरंगपट्टनम के किले पर घेरा डाला और 3 मई 1799 को तोपों से गोलीबारी कर उस किले की प्राचीर में एक छेद कर दिया। टीपू सुल्तान रात का खाना ही खा रहे थे कि उन्हें अपने करीबी कमांडर सईद गफ्फार की मौत की खबर मिली। गफ्फार किले के पश्चिमी छोर की सुरक्षा देख रहे थे। टीपू ये समाचार सुनते ही भोजन के बीच से उठे। उन्होंने हाथ धोए और घोड़े पर सवार होकर उस जगह निकले जहां किले की प्राचीर पर छेद हो चुका था। इस लड़ाई में टीपू ने अधिकतर लड़ाई सामान्य सैनिक की तरह पैदल ही लड़ी, लेकिन जब उनके सैनिकों का मनोबल गिर गया तब वो घोड़े पर सवार होकर मनोबल बढ़ाने लगे। जब टीपू किले के अंदरूनी गेट की तरफ बढ़े तो उनके बाएं सीने से एक गोली निकल गई। उनका घोड़ा भी मारा गया। तभी एक अज्ञात अंग्रेज सैनिक ने टीपू पर तलवार से हमला कर दिया और टीपू की लड़ते लड़ते मौत हो गई।